हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फोटोशॉप का वो टॉपिक है हमारा फोटो कॉलेज के नाम से। फोटो कॉलेज क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास में कोई एल्बम होती है तो उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, और इरेजर का इफेक्ट देते हुए हम मल्टीपल फोटोज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही लेयर में, एक ही वर्क एरिया में उसको मैनेज करेंगे। आज की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, या किसी भी तरह की हमारे पास में मल्टीपल फोटोज़ होते हैं, तो उन सारे फोटोज़ को हम किस तरह से एक वर्क एरिया में एक फ़ोटो एल्बम की तरह दिखा सकते हैं। आपने फ़ोटो एल्बम के फ़ोटो कॉलेज की प्रीवियस क्लास भी देखी होगी। उसमें हमने डिस्क के हेल्प से वो सारी चीज़ों को मैनेज किया था। आज हम जो यूज़ करने वाले हैं वो सिर्फ सिंपल जो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इरेजर इफेक्ट से बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल वे में इस तरह की इफेक्ट को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमारे सामने जैसे हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पर हमारा वर्क एरिया है, और हमारे पास में यहाँ नीचे बहुत सारी इमेजेस रखी हुई हैं। इन सारी इमेजेस की हेल्प से हम यहाँ पर एक अपना फोटो कॉलेज बनाने वाले हैं। फोटो कॉलेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक इमेज चाहिए होगी। तो हमारे पास में एक इमेज है। ये जो वर्क एरिया होगा ये आपका ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, याद रखिएगा। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद में इसको अपने वर्क एरिया में हम लोग ले जाकर ड्रॉप कर देंगे। एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपली हम यहाँ से इसको कंप्लीट अपने वॉल जो हमारा वर्क एरिया है उस पर हम इसको मेंटेन करेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद फिल्टर में जाना है, और फिल्टर में जाने के बाद इसको ना थोड़ा सा ब्लर करेंगे। ब्लर में हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो गाइस गशियन ब्लर रहेगा। गशियन ब्लर से ना इसकी जो रियलिटी है, जो इसका एक लुक है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। हमने गशियन ब्लर पे जाना है, और इसकी जो रियलिटी है, जो इसके हैंड वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें खत्म करना होता है। तो रेडियस को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं लाइक दिस, और ये हमारी जो फोटो है, हमारी जो इमेज है, वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है। हमें बेसिकली अपने फोटो को इतना ब्लर करना है कि उसकी जो रियलिटी है वो हाइड हो जाए, क्योंकि हम इस फोटो को एज अ बैकग्राउंड कलर की तरह यूज कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे जो इफेक्ट लगाएं उस पर अच्छा लगे। उसके बाद इसको सिंपली हम ओके कर देंगे। आफ्टर दैट अनेक हमारे पास में एक अनदर फोटो होगा। जैसे ये वाला फोटो है, कंट्रोल प्लस ए हमने प्रेस किया, और एज इट इज हम इसको उठाकर यहाँ पर ले आएंगे। हमारे पास में एक हमारी लेयर हो गई, और हमारे पास एक हमारा ये फोटो हो गया। इसके ऊपर हमने फोटो का यहाँ लगाया। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो बैकग्राउंड है और आपका जो ये सेकंड आपने फोटो लगाया है, इसमें गाइस आपने चीज नोटिस किया, पता है क्या? कि आपने फोटो को उठाकर रखा तो वो सिंपली आपको ये दिखाने लगा कि ये फोटो बिल्कुल अलग से उठाकर रखा गया है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग जाएंगे अपने टूल बॉक्स में, अपनी टूल बार में, जहां हमें फोटोशॉप के सारे टूल्स मिलते हैं। उसके बाद इरेजर पे क्लिक करना है, और इरेजर टूल को उठा लेना है, जिसकी शॉर्टकट की भी होती है, हमारे पास ई होती है। हमने क्लिक किया। आफ्टर दैट उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास एक्टिव हो जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास इरेजर टूल को मेंटेन करने के लिए अलग अलग टाइप्स के ब्रशेस होते हैं, उनका स्टाइल होता है। हमें यहां से गाइस फोकस करना है 300 नंबर का ब्रश, याद रखिएगा 300 नंबर का ब्रश। राउंडेड 300 पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में अपने वर्क एरिया में आ जाएंगे। तो ये आपके जो आउटलाइन दिखाई दे रही है, जो एक सॉलिड लाइन है, उसको बेसिकली क्या करता है, उसको इरेज भी करेगा, और साथ ही साथ उसको ब्लर भी करता रहेगा। तो सिंपली हमने यहां से इसके आउटलाइन पे चलाना स्टार्ट किया। लेकिन एक मिस्टेक हमसे ये हो गई कि हम अभी लेयर बैकग्राउंड पर हैं, हमें इस लेयर पे आना है जिस पर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ लेयर प्लेट से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड नाउ हमने इस तरह से उसकी आउटलाइन को यहां से इरेज कर दिया, सिंपल लाइक दिस। ये मैंने इस तरह से उसको इरेज किया, और हमारे पास ये फोटो बनकर ऐसे आ गया लाइक दिस। आप लोग देख सकते हैं कितना कूल इफेक्ट हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे फोटो इसी लेयर के साथ में था। बहुत सिंपल वे में आपने इरेजर का इफेक्ट दिया और उसको आसानी से मेंटेन कर लिया। नाउ अब इसी तरह से एक अनदर फोटो उठाएंगे हम लोग। एक हमारे पास ये वाला है, तो कंट्रोल ए प्रेस किया, वी प्रेस किया, और उसको हम अपने वर्क एरिया में उठाकर सिंपली ले आए। जैसे ही हमने यहाँ उठाकर रखा, तो इसको थोड़ा और साइड में हम कर देते हैं। अब इसकी जो आउटलाइन है इसको हमें खत्म करना है। तो इरेजर टूल उठाने के लिए हमारे पास जो की होती है वो होती है ई। हमने ई प्रेस किया। सॉफ्ट राउंडेड 300 पिक्सल्स का एक हमारे पास में क्या रहेगा, ब्रश का हमारा स्टाइल रहेगा।
300 नंबर का, आपको उसको फोकस करना है। एंड नाउ हमने उसकी हेल्प से यहाँ आउटलाइन पर चलाया और इसकी भी आउटलाइन को इस तरह से हम मैनेज करते रहे और उसको पूरी तरह से हमने लाइक दिस इरेज कर दिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों इमेजेस हमारी कुछ इस तरह से मेंटेन हो गई कि जैसे वो इमेजेस अलग से उठाकर नहीं रखी गई हों। नाउ अगेन यही काम आपको अगेन अगेन रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने अभी रखा और कोई अनदर इमेज उठाते हैं जस्ट लाइक, तो कंट्रोल ए करना होता है। ऑल सेलेक्ट इमेज को ऑल सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। मूव टूल के लिए वी प्रेस करेंगे और यहां पर उठाकर ले आएंगे। और इस इमेज को मैंने कुछ इस तरह से यहां मेंटेन किया लाइक दिस, यहां बीच में रखा और मुझे इस इमेज को ऐसे मेंटेन करना है कि ये इमेज भी अलग अलग ना लगे। तो सिंपली इरेजर का इफेक्ट उठाना है और यहां से इसको इरेज कर देना है लाइक दिस। सो गाइस कितना कूल इफेक्ट आप लोगों के सामने बनकर आ रहा है। इसी तरह से यहां से भी इसको मेंटेन कर लेना है लाइक दिस। आपने उसको हटा दिया एंड जो भी उसकी आउटलाइन है वो इस तरह से आप उसको मैनेज कर लेंगे। जहां भी आउटलाइन आपको विजिबल है वो आपने आउटलाइन को मेंटेन कर लेना है लाइक दिस। ये हो गया हमारे पास में और ये हमारे 3 फोटोज लगाए बस हमने और देखो कितना कूल इफेक्ट हमारे सामने बनकर आना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि सारी इमेजेस पहले से ही इस पर सेट थी। नाउ अगेन फिर से हम एक इमेज उठाएंगे और जैसे हमारे पास मान लीजिए इमेज ये है तो हमने कंट्रोल ए प्रेस किया, मूव टूल से इसको अपने वर्क एरिया में लेकर आए, इसको हमने यहां रखा इसके बीच में। अब इसका भी इफेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, ई प्रेस कर देंगे और जितना भी इसका एक्सटर्नल एरिया है, जितना भी इसका ये एरिया जो हमें नहीं चाहिए उसको हम यहां से इरेज कर सकते हैं। सो गाइस कितना कूल इफेक्ट बनकर आ गया कि जैसे ये इमेजेस इसी पर ऑलरेडी लगी हो। एंड नाउ मूव टूल लेने के बाद इसको कहीं भी आप रख सकते हो लाइक दिस। आपने यहां रख दिया, जहां भी एक लोकेशन बन सकती है और जो भी है इसका वो आप यहां से ऐसे हटा देंगे। कितना सिंपल वे है हमारा फोटो कलेज बनाने के लिए। इरेजर उठाना है, अपने पिक्स को उठाना है एंड नाउ हम देखते हैं कोई और टूल, कोई और फोटो हमारे पास जस्ट लाइक ये वाला है। तो कंट्रोल ए प्रेस किया और इसको भी अपने वर्क एरिया में हम ले आए। वर्क एरिया में लाने के बाद इसको हमने यहां रखा और यहां से थोड़ा सा इसको बड़ा करते हुए एंड नाउ इरेजर का इफेक्ट उठाएंगे और जितना भी एरिया आपको नहीं चाहिए आप उसको स्लोली स्लोली इस तरह से खत्म कर देंगे। तो वो पिक्स नहीं लगेगी जैसे आपने अलग से रखी है, बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे आपने इसी के साथ में मैनेज किया हुआ है। नाउ सी दिस, कितना कूल इफेक्ट बन गया है ना। 1 2 3 4 इमेजेस आपने कितने इजी वे में यहां पर लगा दी। तो ये बन गया हमारा क्या, फोटो कलेज लाइक दिस। हम देखते हैं अगर कोई और इमेजेस है तो उसको भी हम अच्छे से लगा सकते हैं। ये इमेजेस है, ओके, इसको बीच में रखते हैं, कंट्रोल ए प्रेस किया एंड नाउ वी टूल मूव करने के लिए बेसिकली वी टूल मूव करते हैं हम लोग। तो हमने वी प्रेस किया, मूव टूल हमारे पास आ गया और इस वाली इमेज को उठाकर सिंपल हमने यहां रखा दोनों के बीच में, ओके, यहां राइट। दोनों के जब बीच में रखा तो इरेजर टूल उठाएंगे और जितना भी एरिया है उसको आप यहां से और यहां से इस तरह से इरेज कर देंगे, थोड़ा ऊपर से इरेज कर देंगे लाइक दिस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना कूल इफेक्ट आपके सामने बनकर आ गया। एंड नाउ थोड़ा सा यहां से ब्लर कर दीजिए तो हैंड कहां से आ रहा है निकलकर वो पता ही नहीं चलेगा और कितना कूल इफेक्ट आपके सामने बनकर रेडी हो जाएगा। एंड नाउ सी दिस, इसको थोड़ा सा हमने और मैनेज कर दिया लाइक दिस एंड नाउ लाइक दिस। तो गाइज आपके सामने एक फोटो कलेज इरेजर इफेक्ट के साथ में कितनी आसानी से आप लोगों ने इसको मेंटेन कर लिया। एंड नाउ अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जितने भी हमने फोटोज बनाए हैं लेयर प्लेट में हम लोग जाएंगे और लेयर प्लेट में जाने के बाद में यहां से सारे फोटोज को हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो पहले लिंक बनाया, उसके बाद में हमने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, उसके लेयर की एक कॉपी हो गई। सभी को पता है, प्रीवियस क्लास में मैनी टाइम्स हम कर चुके हैं, किसी भी लेयर की कॉपी अगर करनी होती है तो कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। आफ्टर दैट हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसका कुछ कलर करेक्शन, कुछ कलर ग्रेडिंग यहां पर मेंटेन करेंगे। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कलर करेक्शन क्या होता है, कलर ग्रेडिंग क्या होती है, तो इस क्लास में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर कलर है उसको थोड़ा चेंज करते हैं, उनकी
ब्राइटनेस कंट्रास्ट को मैनेज करते हैं और अपनी तरफ से कुछ कलर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये काम करने के लिए एक आपके पास जो लेयर है ऊपर वाली, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए और उसको इनविजिबल कर दीजिए, और जो नीचे वाली लेयर है उस पर काम कीजिए। इमेज में जाएंगे ताकि आप बाद में कंपेयर कर सकें। एडजस्टमेंट, और यहां से हमने उठाया सिलेक्टिव कलर, और जैसे ही सिलेक्टिव कलर उठाया यहां पर है कलर रेड। आपकी इस इमेज में जहां जहां भी रेड कलर इंडिकेट है आप उसको इस तरह से कंट्रोलिंग दे सकते हैं, लाइक दिस। देखो आपको विजिबल हो रहा होगा, ये मैंने ऐसे दिया। उसके बाद में मैंने देखा ब्लैक ब्लैक कहाँ है तो उसको मैनेज कर लिया, तो ब्लैक ज्यादा विजिबल हो गया। उसके बाद देखा जहां जहां व्हाइट है उसकी कंट्रोलिंग हमने बना दी, लाइक दिस। और इसी तरह से हमने देखा कि न्यूट्रल्स कहां पर है, तो न्यूट्रल्स को भी हमने इस तरह से मैनेज कर लिया। ओके, सिंपल। ओके, आफ्टर दैट इसी के बाद में आप सिंपल जाइए एडजस्टमेंट। जितना भी कलर करेक्शन का, कलर ग्रेडिंग का काम होता है वो आपका एडजस्टमेंट से होता है। यहां जाने के बाद लेवल्स में जाइए और इसको ऑटो पे क्लिक कर दिए। सारे कलर एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली मैच होना शुरू हो जाएंगे, और ओके कर दें। आफ्टर दैट इमेज में अगेन जाना है, एडजस्टमेंट में हम लोग जाएंगे, और एडजस्टमेंट में जाने के बाद सिंपली हम जाएंगे यहां पर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा सा कंट्रास्ट को मैनेज कर लीजिए, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लाइक दिस मैंने इतना मैनेज किया इसको। ओके, आफ्टर दैट इमेज, और इमेज में एडजस्टमेंट, एंड यहां से आप लगा दीजिए क्या, इसका कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में कौन सा इफेक्ट, तो हमने कहा मिड टोन्स बना दो रेड कलर के साथ में, तो लाइक दिस थोड़ा सा रेड इफेक्ट आ गया। ग्रीन इफेक्ट अगर कहीं है तो वो दे सकते हैं, लाइक दिस हमने ये इफेक्ट लगाया, थोड़ा येलोनिश आ जाएगा हमारे पास में, ऐसे बना दिया हमने। ओके, अगर हाईलाइट करना है किसे, रेड कलर को, तो हाईलाइट मेंटेन कर सकते हैं। एंड मजेंटा है तो इसको हल्का सा इफेक्ट हमने ऐसे दे दिया। ओके, अब बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगेन हमें जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट में हम लोग जाएंगे, और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें ये वाला जिसका नाम है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करते हैं तो लिखकर आता है मास्टर्स। ये जो मास्टर्स बन के आया इसकी हेल्प से आप कलर को मैनेज करेंगे। तो मैंने यहां से ह्यू को थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई किया, तो देखने में आ रहा है कि आप एकदम से येलोनेस ज्यादा हो रही है। हमने कहा चलो रेड को कंट्रोल करो आप, तो उसका थोड़ा सा ह्यू बना दो। ओके, स्लाइड लाइक दिस, ज्यादा इसमें टच नहीं करते हैं वरना इमेज हमारी अच्छी बनने के बजाय बेकार हो जाएगी। सो हमारे पास में ये कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि फील तो नहीं आया कि दोनों में क्या कंपेयर था। दोनों में ये कंपेयर था कि आपकी रियल इमेज जब आपने उसको मर्ज कर दिया था तो वो ये इमेज थी, और उसके बाद में जैसे ही आप इसको ऑफ करते हो इमेज को और कलर ग्रेडिंग अप्लाई करते हो, सी दिस, ये देखिए कितना बड़ा फर्क है, दोनों में फर्क आ गया है ना। सो मैंने अभी इसको इनविजिबल किया तो आपकी कलर करेक्शन वाली इमेज, इसको शो किया तो आपकी ओरिजिनल इमेज, तो दोनों इमेज में कितना बड़ा फर्क आ गया आप इजीली देख सकते हैं। यहां पर हमने फोटो कॉलेज बनाया किसकी हेल्प से, इरेजर इफेक्ट की हेल्प से। सो गाइज आपके सामने एक बहुत सिंपल और एक बहुत अच्छी सी क्लास मैंने प्रेजेंट की जिसके अंदर हम लोगों ने फोटो कॉलेज बनाने का काम किया। तो आई होप दैट आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और इस प्रोजेक्ट में जो चीजें हमने अप्लाई की वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं थी। अगर आप अगेन एंड अगेन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, और आप उन चीजों की हेल्प से फोटोशॉप के अंदर एक अच्छा फोटो कॉलेज बनाना सीख सकते हैं। फोटो कॉलेज में और भी बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं, जस्ट लाइक डायमंड के अंदर इमेजेस को लगाना, सर्किल के अंदर इमेजेस को लगाना, और बहुत सारे इफेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, तो आप वहां भी इसको बना सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें पढ़ा कि फोटो कॉलेज इरेजर इफेक्ट से कैसे बनाते हैं, और इसी तरह से इसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि फोटो कॉलेज अगर हमें डिस्क वाले शेप में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। आप फोटोशॉप की ऑल क्लासेस से कंटिन्यू कनेक्ट रहिए, देखते रहिए, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा, और कंटिन्यू आप सीखते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियोस, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।